हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम। ठीक है। और मौसम का आनंद ले रहे होंगे। जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बारिश हो रही है इस समय पर। ठीक है। काफ़ी एकदम मस्त मौसम हो रहा है। ठीक है। अब ये वीडियो जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि आपकी जो ज्योग्राफी में क्या है ना कि नई बुक्स ऐड करी गई हैं। अभी जो लास्ट वाली बुक थी वो 2022-2023 सेशन तक रहेंगी, मगर जो अगले आने वाला 2023-2024 का जो सेशन रहेगा ना, उसमें नई बुक्स ऐड हो गई हैं और उसमें जो चैप्टर्स की जो क्वांटिटी है वो भी रिड्यूस कर दी गई है। लाइक ऑलमोस्ट 25 चैप्टर्स हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, अभी तक हमने जो है ना फिजिकल ज्योग्राफी ऑलमोस्ट कवर कर लिया, कुछ ही पोर्शन रह रहा है जैसे कि बायोस्फीयर वगैरह और क्लाइमेटोलॉजी रह रही है। तो वो भी सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ठीक है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मगर अब हम कवर करेंगे पहले ह्यूमन ज्योग्राफी कवर करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले देखने वाले हैं करिकुलम। जो आपका नया जो करिकुलम है वो किस प्रकार का है, और कोर्स रिव्यू के बारे में देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें आई हैं। ठीक है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। मगर देखिए, अगर आपको कोई भी NIO से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन। या फिर आप जो है ना मुझे टेलीग्राम पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर मैं वीडियो का लिंक सबसे पहले डाल देता हूँ। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो इसमें इतने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, आपका जो मतलब बुक है ना वो चेंज हो गए हैं दोनों के दोनों। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आप 11th क्लास में यानी 10th क्लास के बाद अगर आप 12th क्लास में ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होनी चाहिए। आपकी एज 15 साल होनी चाहिए, तो सबको पता है, नॉर्मल सी बातें। ठीक है। ये भी आपको पता है कि थ्योरी के मार्क्स 80 मार्क्स की होती है थ्योरी। इसमें से जो 20% मार्क्स जो होते हैं यानी 16 मार्क्स ऑलमोस्ट। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 16 मार्क्स जो है आपके थ्योरी के ऐड होते हैं ट्यूटर मार्क असाइनमेंट के, TMA। ठीक है। 20% मार्क्स थ्योरी में ही। ठीक है। और जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल बन जाता है हमारे 100 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन होती है। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब ये ड्यूरेशन 1 साल की है, ये चीज़ आपको तो नॉर्मली पता ही है। तो यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये सिंपली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर हम मॉड्यूल्स देखेंगे, नए नए मॉड्यूल्स जुड़े हैं, उसमें चैप्टर्स की जो क्वान्टिटी है वो डिक्रीज़ होगी। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिलेबस को जो है ना बाइफरकेट कर दिया गया है, मगर हम सबसे पहले सिलेबस नहीं देखेंगे, हम पहले देखेंगे मॉड्यूल्स देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए, मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल इस प्रकार से अलाइन करेंगे। 10 मॉड्यूल रहने वाले हैं और आपकी जो चैप्टर्स की जो क्वांटिटी रहने वाली है वो ऑलमोस्ट 25 रहने वाली है। ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल मैनुअल है। ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट मॉड्यूल की, तो ये कहीं ना कहीं बात करता है स्टडी ऑफ जियोग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है। तो यहाँ पर बात करेगी ये नेचर सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है। अब दूसरा जो मॉड्यूल है, ये जो फर्स्ट मॉड्यूल है, इसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स का वेटेज जो है वो 2 नंबर का है। ठीक है। अब वहीं पर जो सेकंड मॉड्यूल है उसका जो मार्क्स का वेटेज है वो 10 नंबर का। ये मार्क्स के वेटेज लिख रखे हैं। ठीक है। कितने मार्क्स के हैं ये मॉड्यूल। ठीक है। अब सेकेंड मॉड्यूल में जो हमारे चैप्टर्स इंक्लूड होते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है ऑलरेडी, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज और रिजल्टेंट लैंड फॉर्म्स जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेज से बनते हैं। ठीक है। जैसे कि विंड से करसेंट वगैरह। ठीक है। और सैंड ड्यून्स वगैरह। तो सारी चीज़ें जो है ना, सैंड ड्यून से जब जो है ना सैंड के काफ़ी सारे जो लाइक लैंड फॉर्म्स बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद विंड भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है, आइस भी रोल प्ले करती है। ठीक है। और वाटर भी रोल प्ले करता है, जैसे कि सी क्लिफ आप हमने पढ़ा था। ठीक है। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम चौथा चैप्टर जो डील करता है हमारा रनिंग वाटर, मूविंग आइस और विंड सी वेव से जो इनका काम क्या होता है, कैसे जनरेट होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। मगर मैं ये जो 6 मॉड्यूल्स हैं ना, इनको थोड़ा सा लेटली पढ़ाऊँगा। पहले हम बात करेंगे, जो हम स्टार्ट करेंगे ना अब क्लास जो स्टार्ट होंगी वो चैप्टर नंबर 14 से स्टार्ट होंगे और 25 तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। ह्यूमन ज्योग्राफी सबसे पहले हम ख़त्म कर देंगे, इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आ जाती है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम इस वाले मॉड्यूल के थर्ड मॉड्यूल में डोमेन ऑफ द वाटर ऑन अर्थ पर कितना पानी है वगैरह वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, साइकिल वगैरह, काफ़ी सारे तरह के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशियन वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पर डील कर रखी हैं। ठीक है। अब चौथा मॉड्यूल आता है डायनेमिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है। इसका वेटेज है 10। ठीक है। वेटेज है 10। इसमें आते हैं कुल 4 चैप्टर, दैट इज़ दी
छठा, सातवां, आठवां और नौवां, 6, 7 एंड 9 ये चैप्टर आते हैं। 6 जो चैप्टर है वो डील करता है स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड इंसुलेशन। जो सूर्य के मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ठीक है, और इंसुलेशन क्या है ये हमने अभी हाल फिलहाल में पढ़ा, इंसुलेशन क्या है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ये भी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा चैप्टर 9, ठीक है। अभी जो विंड्स हैं वो भी हमने पढ़ ली हैं। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन अभी हाल फिलहाल में ही ख़त्म भी नहीं हुआ, 12वां चैप्टर है ये, ठीक है। आपका जो पुरानी बुक है उसमें 12वां चैप्टर है ये, ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। हमारी क्लाइमेटोलॉजी रह रही है पूरी की पूरी, ठीक है, बायोस्फीयर रह रही है पूरी की पूरी, और फिजिकल सेटिंग्स रह रही हैं। देखिए ये जो है ना, अभी तक हमारे जो 8 चैप्टर थे यानी 10 चैप्टर तक सारे के सारे यहीं पर कवर हो चुके हैं। इन 8 चैप्टर्स में, पुरानी बुक में जो 12 चैप्टर थे वो सारे के सारे 8 चैप्टर में ही कवर कर दिए हैं। लाइक वॉल्केनिक वगैरह, वॉल्केनिक कितने प्रकार के वॉल्केनो होते हैं, और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, ये सारी जो थ्योरीज हैं वो इन्हीं में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस और एंडोजेनेटिक फोर्सेस में कवर अप हो चुकी हैं, ठीक है। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अब हमारे जो बचते हैं वो बायोस्फीयर, फिजिकल सेटिंग्स, क्लाइमेट और नेचुरल हजार्ड यानी डिजास्टर से संबंधित है कि किस प्रकार के जो हमारे इंडिया में फोर्सेस हैं और कौन कौन से डिजास्टर्स इन द सेंस हो सकते हैं वर्ल्ड में। लाइक लैंडस्लाइड हो सकती हैं, ठीक है, साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, और कोई भी अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी हो सकती है, ठीक है, और कोई भी वॉल्केनिक एरप्शन हो सकता है। तो ये सारे सारे डिज़ास्टर, तो फ्लड हो सकती हैं। तो ये डिज़ास्टर, तो इनके अगेंस्ट मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम डील करते हैं। बट रिसेंटली क्या है कि बुक सारी चेंज हो चुकी हैं, तो हम सबसे पहले ये वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे सारा का सारा, ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम दोबारा से यहीं से चालू करेंगे। मैं आपको एकदम मॉड्यूल में दूंगा, ठीक है। बेशक यहाँ पर करिकुलम चेंज हो चुका है, बट मैं आपको समझाऊंगा कि एक एक चैप्टर में ये इस चैप्टर में क्या चीज़ दे रखी है, इस चैप्टर में क्या चीज़ दे रखी है, हम डील करेंगे, ठीक है। बस अब नए तरीके से डील करेंगे, वो पुराने वाले छोड़ देंगे सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपके छठा मॉड्यूल जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया है, ठीक है, और 5वां बायोग्राफी ऑफ एंड बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो डायनामिक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर है। सबसे आसान जो है वो यही है, मगर सबसे कठिन भी यही है, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना ह्यूमिडिटी का, वो थोड़ा सा लेंथी होता है, इसे समझने में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अगर किसी को समझ में आ जाए तो एकदम मज़ा आ जाता है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ भी पिक्चर में आ जाती हैं कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन किस प्रकार के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बता रखी हैं वैसे तो, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो वेटेज है 10 नंबर का है, और जो फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल सेटिंग, क्लाइमेट और नेचुरल हैजार्ड्स, तो ये भी 10 नंबर का ही है। और डायनेमिक्स ऑफ ज्योग्राफी का, तो इसमें जो है ना एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, उनसे भी काफ़ी सारी जो लैंड फॉर्म्स हैं वो क्रिएट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डील कर रखें, तो इसका भी 10 नंबर का है। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ना तो 2 नंबर ये कर लीजिए, और ये कर लीजिए छठा, ये 10वां, और ये दूसरा मॉड्यूल, ठीक है, और एक ये वाला कर लीजिएगा। तो इसमें तो 5वें मॉड्यूल में तो एक ही चैप्टर है ना, तो इसीलिए काफ़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। मगर ये आसान नहीं है, ठीक है। आसान वासान वाले में बताऊंगा अभी आपको कि अगर आपको खाली पास ही होना ना, तो पास होने के लिए वैसे तो मैं सारा पढ़ा ही दूंगा, ठीक है। नोट्स भी आपको इन द सेंस मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आपको स्क्रीन पर आपको नोट्स दिखते हैं, तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है। ज़्यादा आपको आनाकानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो बुक है इस बार पता क्या हुआ है, आपकी जो बुक्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हो गई हैं, ठीक है। काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो हैप्पीसाइड वे में जो प्रीवियस बुक थी उनमें दे रखी थी, मगर इस बार जो है वो कंस्ट्रक्टेड हो गई हैं बुक, ठीक है। मगर फिर भी समझने के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी, समझाना तो पड़ेगा ही मुझे, ठीक है। अब आप पढ़ोगे कभी आपको समझे, क्योंकि अगर मैं आपको समझा दूंगा तो एक बार आप मेरी वीडियो देख लेते, उसके बाद आप किताब पढ़ लेना, बहुत आसानी से आपका जो क्लियर है पेपर हो जाएगा, ठीक है। अब 7वां जो मॉड्यूल है वो भी 10 नंबर का, 8वां मॉड्यूल 10 नंबर का, 9वां मॉड्यूल 8 नंबर का, और 10वां मॉड्यूल 10 नंबर का है, ठीक है। अब 7वें मॉड्यूल में 3 चैप्टर दे रखे हैं ये, ठीक है। ये कौन से, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज, और 15वां है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत मजा आने वाला फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज भी एकदम गदर, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ा दूंगा, दिमाग में चला जाएगा। 17वां एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, आपको ये पता चल जाएगा कि इंडिया में कितने प्रकार के एग्रीकल्चर होते हैं, कितने प्रकार की क्रॉप्स होती हैं, ठीक है। और उसके बाद एग्रीकल्चर कितने कितने प्रकार के होते हैं, लाइक इरीगेटेड एग्रीकल्चर, इरीगेशन तो सब में ही होता है, मगर ड्रिप इरीगेशन, ड्रॉप इरीगेशन, और मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम और मोनोक्रॉपिंग सिस्टम, तो काफ़ी प्रकार की होती हैं, ठीक है।
तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर बात कर लेंगे एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में, मगर ये 8वें मॉड्यूल में आता है। ठीक है, अब 8वें मॉड्यूल में ये 4 चैप्टर आते हैं, 17, 18, 19, 20। ठीक है, अब ये 17, 18, 19, 20। अब 17 जो है एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी से डील करता है। ठीक है, 18वां मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से कि हमारे जो इंडिया में मिनरल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, मिनरल्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, वर्ल्ड की भी बात करेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, अगर आपके बुक में दे रखा होगा तब बात करेंगे, क्योंकि हमें जो ना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है। जितना सिलेबस है ना आपका, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो आस्क किए जाने वाले हैं एग्जामिनर्स के द्वारा। ठीक है, और NIOS के द्वारा। अब 19वां जो चैप्टर है वो डील करता है मेजर इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। अब काफ़ी प्रकार की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर लगाई जाएं और ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिन फैक्टर्स को देखने के बाद इंडस्ट्रीज़ एक पर्टिकुलर स्थान पर इस्टेब्लिश करी जाती हैं। लाइक आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो नदियों के किनारे ही की होती हैं, क्योंकि जो वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती है ना वो नदियों के किनारे, जैसे कि टेक्सटाइल जो होती है वो हमेशा वाटर के नज़दीक ही लगाई जाएगी, कोई भी इंडस्ट्री होगी तो। ठीक, क्योंकि वहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होते हैं वो भी जो है पानी के किनारे लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, अब 20वें में हम देखेंगे 20 चैप्टर में 20 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँ, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, वो भी हम देखेंगे। ट्रांसपोर्ट देखेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे, ट्रेड देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है बिल्कुल। ठीक है, 21वां चैप्टर जो रहेगा 21 चैप्टर पॉपुलेशन और ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन से रहेगा। ठीक है, पॉपुलेशन के जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिनाज हैं वो भी देखेंगे कि आखिर पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके क्या पॉजिटिव व्यूज़ हैं और नेगेटिव व्यूज़ हैं। ठीक है, और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाइना और इंडिया है ना वो तकरीबन पूरे वर्ल्ड का तकरीबन काफ़ी एक सिग्निफिकेंट हिस्सा क्या है कवर अप कर रखे हुए हैं, लाइक ऑलमोस्ट 30 अबव। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो सारी चीज़ें बात करेंगे 21वें चैप्टर में। और 22वें चैप्टर में बात करेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की। ठीक है, कैसे कैसे कॉम्पोजिशन है। ठीक है, अब 23वें में बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन कौन सी चीज़ें हमें आखिरकार को कौन कौन से मेजर्स हैं जो उठाने चाहिए जिससे कि ह्यूमन का विकास हो और मानवता का थोड़ा सा उद्धार हो। ठीक है, अब 24वें में बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होते हैं। अब क्या हुआ था कि 2015 से पहले जो है ना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुआ करते थे, जो यूनाइटेड नेशंस है, लाइक एक इंटरनेशनल बॉडी है ये। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा कुछ गोल्स गठित करे जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, बताऊँगा मैं सारी चीज़ें, चिंता मत कीजिए। अब 25वां है एनवायरमेंट, हेल्थ एंड सैनिटेशन। ठीक है, एनवायरमेंट को हम किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे अपना जो एक अहम रोल है एनवायरमेंट के प्रति निभा सकते हैं। लाइक यहाँ पर हम बात करेंगे फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन की भी। ठीक है, कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर, AC वगैरह चलाते हैं तो इनसे काफ़ी सारी जो गैसेज हैं वो एनवायरनमेंट में क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, और उससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है ना कॉन्टिन्यूसली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो ये थे आपके मॉड्यूल्स 10 किस प्रकार रहने वाले हैं ये भी मैंने आपको बता दिए। ये पहला मॉड्यूल जो है ना, ये 6 मॉड्यूल जो हैं ये आपकी बुक 1 है। ठीक है, और ये जो आपका ये मॉड्यूल है 7, 8, 9, 10 ये आपकी बुक 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें एकदम इत्मीनान से समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप बस एक बार वीडियो को देखिए, अगर आप दो तीन बार भी वीडियो को देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जो है ना कुछ भी छोड़कर नहीं आने वाले हैं। अगर आपने सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं वो कवर अप कर लेंगे, मैं जल्द से जल्द कवर अप करा दूँगा। ये खासकर ये ह्यूमन ज्योग्राफी है ना, ये वाला पार्ट लाइक बहुत आसान है ये। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हाँ आपको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा। मगअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये हैबिट भी होनी चाहिए मगअप करने की। अब हम देख लें थोड़ा सा सिलेबस। ठीक है, कि सिलेबस किस प्रकार का है। ये पूरा न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस डिज़ाइन करा है। अब इसमें TMA में क्या आएगा, TMA में देखिए लेसन 2 आएगा जिसमें एंडोजेनेटिक फोर्सेस, रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड एंड सी वेव्स पूछी जाएंगी। ठीक है, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट्स में। ठीक है, इसमें यही चीज़ आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें हम इसकी पब्लिक एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर जो सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पेपर जहाँ पर आपको आंसर्स लिखने होंगे। तो यहाँ पर लेसन 1 आने वाला नेचर एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ ज्योग्राफी, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज एंड दियर रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स। ठीक है, ये मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 1 है। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आप एकदम क्लियरली आपको दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करें, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला TMA का है और ये वाला ऑब्जेक्टिव का है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे
क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में तो यहीं से बनेंगे, ये वाले हैं। ये नहीं कि यहाँ से जो है फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं बन सकते, नहीं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप में है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और ओशियन, और 10वां 5वें ये है तीसरे मॉड्यूल से, और ये है फिर 5वें मॉड्यूल से बायोस्फीयर, बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा ताकि आपके दिमाग में से कभी निकले ही ना, ठीक है, निकले ही ना, ठीक है। छठा मॉड्यूल में क्लाइमेट आ जाता है। क्लाइमेट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। 7वां जो मॉड्यूल है उसमें वाटर रिसोर्सेज है, तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 8वें मॉड्यूल की, तो 8वें मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ठीक है। अब 9वें मॉड्यूल में ह्यूमन डेवलपमेंट, और 10वें मॉड्यूल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि कौन सा गोल किस गोल, मतलब एक पर्टिकुलर गोल है, लाइक पहला जो गोल है पहला जो गोल है नो पॉवर्टी का, ठीक है, और दूसरा जीरो हंगर। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पहला गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो किस चीज़ के लिए है, नो पॉवर्टी के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सब्जेक्टिव का देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्टिव में देखिए यही कॉम्पोजिशन रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर लेसन 7 आएगा, लेसन 9 आएगा, ठीक है, लेसन 11 आएगा, लेसन 15 आएगा, ठीक है, लेसन 17, 22, ठीक है। और यहाँ पर बस इतनी ये सब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं टीएमए की। टीएमए की बात करें तो टीएमए में लेसन 2, एक तो लेसन 2 यहाँ से हो गया, लेसन 4 यहाँ से हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद लेसन 6 यहाँ से हो गया, लेसन 8 यहाँ से हो गया, लेसन 13 यहाँ से हो गया, लेसन 14 यहाँ से हो गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपके कहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। अगर टीएमए आएगा तो आपको, जब मैं यहाँ से पूरी की पूरी जो ज्योग्राफी कवर अप करा दूंगा, तो ऑब्वियसली आपको टीएमए में बिल्कुल भी परेशानी नहीं रहने वाली है। आप इजीली जो है ना, आपका जो टीएमए है ट्विटर मार्क असाइनमेंट, उसे आप इजीली टैकल कर ले जाओगे। ये इतनी इस बात की मैं एकदम गारंटी देता हूँ, ठीक है। जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगे तो फिर चिंता किस बात की रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछिए डायरेक्टली, मैं हूँ ना। आप मुझसे या तो ट्विटर पर नहीं, हाँ ट्विटर पे भी पूछ सकते हैं। ट्विटर पे मैंने हैंडल दे दिया उसका लास्ट में अबाउट पेज पर, वहाँ से भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और आप मुझसे कनेक्ट होकर कभी भी आप मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतनी मैं फ्रीडम दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और मैं आपको रिप्लाई करूँगा ही करूँगा। आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं आपको जवाब दूंगा ही दूंगा, ठीक है। आप मुझसे डायरेक्टली यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। इजी वे जो है वो यही है कि आप मुझसे सीधा यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप मुझसे पूछिए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं डेफिनेटली आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा न्यू कोर्स रहने वाला है, न्यू एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी है, ठीक है, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो यहाँ पर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है न्यू कोर्स से रिलेटेड वो मिल गई है, ठीक है। कैसे आपके मॉड्यूल रहने वाले हैं, कैसे आपके जो कोर्स रहने वाला है, कोर्स का ओवरव्यू भी पूरा का पूरा दे दिया है, ठीक है। तो हम चालू करेंगे अब जो हमारी वीडियो आएगी। देखिए चैप्टर 12 है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, एक और वीडियो आने वाली है उसकी। मैं बना रहा था मगर मेरे ध्यान में ये आ गया तो इसको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करा और पढ़ा समझा, ठीक है। तो इसलिए सबसे अब हमारी जो क्लासेस चालू होंगी वो यहाँ से चालू होंगी, चैप्टर 14 से, लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले वीडियो हमारी, मैंने एक प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी, वहाँ से आप जरूर जाकर एक बार उसे जो है ना सेव कर लीजिएगा, ताकि उसमें जब वीडियो अपडेट होंगी तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए, आप इजीली उसे रीच आउट कर सकें, ठीक है। तो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक ये सारी वीडियो बहुत जल्दी कवर अप हो जाएंगी, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि जो टॉपिक वाइज वीडियो ना उन्हें लेकर आऊँ, ठीक है, चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज उन्हें लेकर आऊँ, ताकि आपको जो ना कभी भी आप कोई भी टॉपिक सर्च करें तो इजीली आपके हाथ में आ जाए वो वीडियो, ठीक है। कोई भी आपको चिंता करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए अभी फ़िलहाल के लिए तो अभी यहीं समाप्त करते हैं सारी चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, ठीक है। कोई भी भाई बिल्कुल फ्री हो जाओ क्वेरी पूछने के मामले में। अगर आज नहीं पूछोगे ना कल परेशानी होगी, तो इसलिए आज ही पूछ लो, मैं हूँ बताने के लिए अभी तो फ़िलहाल, ठीक है। तो और मैं आपको रिप्लाई करूँगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर भी, ठीक है, और यूट्यूब पर आप मुझसे इजीली पूछ ही सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। कोई भी परेशानी होती है, भाई है आपके साथ, आपका भाई है, ठीक है। भाई मानिए, दोस्त मानिए, सर मानिए, और कुछ भी मानिए, ठीक है, बस पेरेंट्स को छोड़कर, ठीक है, और जो गार्जियंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको छोड़कर आप मुझे दोस्त, भाई, सर जो भी मानना है मानिए, ठीक है। मगर आपने डाउट्स को सबसे पहले पूछिए, ठीक है।
इसलिए कहता हूँ पूछ लीजिए, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।